अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। परेशानियां, फिक्रात, गम किस इंसान की जिंदगी में नहीं होते। किसी ना किसी लेवल पर हम सब की जिंदगी में ये चीजें मौजूद हैं। अब इन चीजों से हमने कैसे निपटना है, इसको कैसे नजरअंदाज करना है, कैसे मुस्कुराना है, कैसे खुश रहना है और कैसे सेहत की तरफ बढ़ते जाना है, इसको आज हम एक सच्ची कहानी की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मन एक सहाफी हैं, एक राइटर रह चुके हैं 1966 में। वो अपनी जिंदगी का सच्चा वाकया अपने एक अखबार सैटरडे रिव्यू में लिखते हैं कि मुझे एक वक्त ऐसा आया जिंदगी में कि एक शदीद किस्म की बीमारी लाहिक हुई, जिसके बारे में जब डॉक्टरों से रुजू किया तो डॉक्टरों ने कोई खाते खा पॉजिटिव उनको जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके इलाज के हवाले से बड़ा मायूस कुन उनको फीडबैक दिया। जिसके बाद वो ये कहते हैं कि मैंने सोचा और मैंने ये फैसला किया कि मैं अपना इलाज खुद करूंगा। उसके बाद उन्होंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च शुरू की। तो पढ़ते हुए उनके सामने ये बात आई कि जब इंसान मनफी सोचता है तो उस मनफी सोच के जरिए उसकी बॉडी में नेगेटिव केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस बात से ये नतीजा निकलता है कि जब आप मुस्बत सोचेंगे तो आपकी बॉडी पर मुस्बत असरात पैदा होंगे। और नॉर्मन ने अपनी जिंदगी के पिछले दिनों की तरफ बैठ के जायजा लिया, गौर किया। तो उन्होंने ये महसूस किया कि पिछले दिनों में वो बहुत जहनी तनाव का और दबाव का शिकार है, और उस जहनी तनाव और दबाव ने उनको एक खास किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार किया, जिसकी वजह से वो बहुत उलझे हुए, मायूस और फ्रस्ट्रेट रहते थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत गिरती गई, यहाँ तक कि वो एक खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए। अब हमारा भी एक मसला है ना कि हम बैठकर खामोशी में अपने अंदर चलने वाले जज्बात का जायजा नहीं लेते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। आया हम खुश हैं, आया हम गमगीन है, आया हम किसी चीज को लेकर उलझन का और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, कोई नफरत पल रही है, कोई इंतकाम है, कोई ऐसा जज्बा है, जेलसी है जो हमारे अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी इंसान जब बैठकर अपने अंदर की फीलिंग्स का जायजा लेता है तो उसको अपने आप को पढ़ने का, समझने का और अपने आप को बेहतर बनाने का बड़ा जबरदस्त उसको मौका मिलता है। यही काम नॉर्मन ने अपने साथ किया। तो उन्होंने अपने आप से ये वादा किया कि आज से मैं हौसले, एतमाद और उम्मीद की सोचों को अपने अंदर लेकर आऊंगा, और मैं हंसूंगा, मुस्कुराऊंगा और अपनी जो जिंदगी के दिन है उसको हंस बोल के गुजारूंगा। इस सोच के तहत उन्होंने कुछ ऐसी किताबें खरीदी, कुछ ऐसी मज़ाहिया फिल्में खरीदी जिसको देख के वो पढ़ते, यानी मयारी किस्म की, जिसको वो पढ़ के हंसते, फिल्में देख के खूब हंसते, कहकहा लगाते। और इसी तरह से पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये रिसर्च भी लिखी अपने मजमून में कि अगर इंसान 10 मिनट खूब दिल खोल के हंसे तो वो एक बड़ी जबरदस्त नींद जो है ना उसको आ सकती है। तो इस तरह की ये जो रिसर्च थी उसने उनको बहुत उनकी सेहत को बेहतर बनाया और वो अपनी इस बीमारी से बाहर आए। तो पता ये चलता है कि हंसना इंसान के गमों का इलाज है। आज कहते हैं ना, वो जो एक मुहावरा हम अक्सर सुनते हैं कि हंसी बड़ी महंगी रखी है साहब। तो बात यह है कि वाकई हंसना बाज़ औक़ात हमें बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि परेशानियां, हालात, आसपास के हालात, मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, मौसमों के हालात, इन सब को पढ़ के और सुन के, और जो ये सोशल मीडिया है इस पे हमें मुस्तकिल इस किस्म की खबरें देखने सुनने को मिलती हैं कि जैसे ही आप फोन खोलते हैं तो जिस ऐप पे भी चले जाएं, इंस्टा पे चले जाएं, सोशल मीडिया की जिस ऐप पे भी आप चले जाएं, अगर कोई हादसा दुनिया में कहीं पर भी हुआ है तो वो आपको एकदम खुलेआम जो है ना, वो आपको मुस्तकिल आपको उसकी फीड्स आती रहती हैं और आप उसको पढ़ते रहते हैं और आप परेशान होते रहते हैं और आप उसकी वजह से खुश नहीं रह पाते। तो आज हमने जो सीखा है ना इस कहानी से, वो ये कि हंसना, मुस्कुराना गमों का इलाज है। आपकी जिंदगी में कितने भी गम है, कितनी भी परेशानियां हैं, एक तहैया आपने अपने आप से करना है। वो तहैया क्या है कि कुछ भी हो, मैं हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए वक्त निकालूंगा। उसके लिए आप अपने किसी दोस्त के साथ बैठे, हंसे बोले, हफ्ते में 2 से 3 दफा जरूर आप अपनी एक ऐसी गैदरिंग में बैठे जिसमें आप खुल के हंसे। लाफ्टर थेरेपी इसी का नाम है।
जब आप खुल के हंसते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स पैदा होते हैं, और एंडोर्फिन्स का काम क्या है कि वो आपके जो बॉडी में या जो मसल्स में जो दर्द है, जो दुखन है, उसका एहसास आपको कम से कम करवाता है। तो जब आप हंसते मुस्कुराने की आदत को अपनाएंगे तो यकीन जानिए कि आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। तो ये जो एक छोटी सी कहानी थी जिसको हमने समझा, ये हमारे लिए सबक है कि हम खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ी अचीवमेंट होगी तब हम खुश होंगे। हम कोई बंगला बना लेंगे तो खुश होंगे, अपनी मनपसंद गाड़ी खरीद लेंगे तो खुश होंगे, अपने मनपसंद ग्रेड्स ले आएंगे तो खुश होंगे, मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाएगा तो खुश होंगे। जी नहीं, आप किसी भी लम्हे कभी भी खुश रह सकते हैं, और लाफ्टर थेरेपी के जरिए आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं।